आपकी मांगे क्या है? थोड़ा सरल भाषा में लोगों को जो समझ है वो बताइए। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई सर कि हम लोग कल ओल्ड आदित्य नगर में हमारे कुछ हज़ार विद्यार्थी के आसपास जो थे वो उन्होंने पूरा का पूरा बाजीराम से लेके पूरा रोड जो है वो जाम कर दिया था। और हम लोगों का बहुत ही सिंपल, हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तो पुलिस ने उसमें हम लोगों को वहाँ से भगा दिया कि बोला कि आप लोग कर नहीं सकते, और झूठा ये बता के कि सेक्शन 144 का जो है वो CRPC का सेक्शन 144 लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि एक्चुअली में झूठे नहीं लगा हुआ है। वो सेक्शन 144 अचानक से नहीं लग जाता है और कोई इसका रीज़न होता है। तो हम लोग वही डिमांड कर रहे थे। अब डिमांड की बात बोलें तो हम लोगों का एक ही डिमांड है कि अभी 112वीं रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट की 24 मार्च 2022 को। उसमें कोरोना महामारी से जो 2 साल में जो सभी का जो अटेम्प्ट और जो वेस्ट हुआ है, क्योंकि ये सभी के लिए था, हर एक सेक्टर परेशान हुआ था, तो स्टैंडिंग कमेटी का ये बोलना बनता था कि सभी के लिए 2 साल जो है कंपनसेट किए जाएं इस कोविड पैंडेमिक के कारण। वर्डिंग्स हैं अनप्रेसिडेंटेड कोविड हार्डशिप। अब सबसे बड़ी गौर करने की बात यह है कि अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही 27 अक्टूबर को DOPT के अंडर SSC भी आता है, DOPT के अंदर UPSC भी आता है। DOPT ने SSC CGL में 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है और उसका रीज़न लिखा है नोटिफिकेशन में अनप्रेसिडेंटेड कोविड पैंडेमिक। कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक एग्ज़ाम में कोविड था और दूसरे एग्ज़ाम में कोविड नहीं था? तो हम लोगों की भी वही डिमांड है कि आप सभी के लिए ये 3 साल का ये जो 2 साल वेस्ट हुए हैं इसका आप कंपनसेशन दें। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उसी 112वीं रिपोर्ट में भी लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि 2010 से जो पैटर्न में बदलाव आए हैं उसके कारण जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनका रिजल्ट लगातार गिरता जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 2009 या 10 के आसपास में 5000 लोग जो थे वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते थे, अभी वो संख्या गिर के 500 आ चुकी है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बर्बादी हुआ या कुछ ना कुछ ऐसा एक पैटर्न है जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, और इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की बात बोली है स्टैंडिंग कमेटी ने, ये पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है। तीसरा जो हमारा जो सबसे बड़ा चीज़ था जो डिमांड में था सर, वो ये था कि आपकी जो वैकेंसी जो 2014 से कम हो रही हैं, ग्रुप ए में 23,000 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हुई हैं। ये पार्लियामेंट में ही जितेंद्र सिंह जी ने जब सबमिट किया था तो 23,000 वैकेंसियाँ खाली हैं ग्रुप ए में, UPSC ग्रुप ए में लेता है, और आप निकाल रहे हो 2014 में 1400 वैकेंसी आती थी, आप वैकेंसी को गिरा के निकाल रहे हो 700-600 के आसपास में, और आप अचानक से भी इलेक्शन ईयर आता है SSC की वैकेंसी बढ़ा देते हो 7,000 से 40,000, UPSC की वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? तो और ये सबसे क्या होता है, ये सबसे अपॉर्चुनिटी जो होती है जो मिडिल क्लास सेक्शन के लिए ख़त्म हो जाती है, और उसमें कोविड आता है और 2 साल जो उस खत्म अपॉर्चुनिटी में भी 2 साल और खा जाता है। तो हमारी मेजर डिमांड जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस चीज़ को कर सकता है, वो यही है कि आप जो है वो सभी के लिए 2 साल की एज रिलैक्सेशन एज ए कंपनसेशन फॉर द कोविड, जैसा आपने SSC CGL में दिया है, आप वैसे भी UPSC सिविल सर्विसेज की भी एस्पिरेंट्स करें। देखिए, आप मौजूदा सरकार की बात करें 2014 के बाद से, अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो हम हिंदी भाषा को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, लेकिन आपसे ये पता लग रहा है कि जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनका जो रिजल्ट है वो नीचे गिरता जा रहा है, जो कि हिंदी भाषा में लेते हैं एग्ज़ाम अपना चूज़ करते हैं, और जबकि इंग्लिश जो चूज़ करते हैं सब्जेक्ट जो लिखना है उनको एग्ज़ाम, उन पर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ सरकार दूसरी बातें करती है और आप लोगों को दूसरी बातें पता लग रही है। सर ये बिल्कुल मतलब ये मोदी गवर्नमेंट का बहुत गंदा तरीके का प्रोपेगेंडा है। 2014 से इतने गंदे तरीके से हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट गिरा है ना, और मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा बता रहे हैं। आपके 400 लोग अभी के टाइम पे 2021 में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं 9,000 में से। आप ये सोच लीजिए कि कभी किसी टाइम पे 10,000 में से अगर 5,000 लड़के 2009 में मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स क्वालिफाई करके हिंदी माध्यम के मेंस लिखते थे, अभी के टाइम पे वो 400 लोग लिख रहे हैं। अब जो बेचारे मुखर्जी नगर में अपना मुखर्जी नगर वजीराबाद अपना यहाँ पे जो एरिया है अपना आते हैं, अपना तैयारी कर रहे होते हैं, वो इसी उम्मीद से अपना भाई घर कोई ज़मीन बेचकर तैयारी कर रहा होता है, कोई जितना भी छोटा मोटा जो गरीब घर से ही आता है और वो यहाँ पे तैयारी कर रहा होता है, उनको तो ये पता भी नहीं है कि इंजस्टिस हो रही है, और ये इंजस्टिस ऐसी है कि वो अपना तैयारी करेंगे, वो प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, IAS IPS क्या बना। तो मोदी सरकार ये हिंदी को प्रमोट करके जो ये एक तरीके का ये आई वॉश है, एक तरीके का आंखों में धोखा है। आपका तो हिंदी मीडियम का तो रिजल्ट ऐसे गिरता जा रहा है जैसे कि कुछ है ही नहीं। आपको बार बार बोला जा रहा है, लास्ट ईयर भी बोला गया था, इस साल भी बोला गया DOPT किसके अंडर है? प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। कैबिनेट मिनिस्टर तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट के प्राइम मिनिस्टर है। एक तरफ वो बोलते हैं हिंदी को प्रमोट करो, और दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ स्टैंडिंग
स्टैंडिंग कमेटी लास्ट ईयर भी बोली थी, इस साल भी बोली है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाओ जो कि कैंडिडेट्स पे क्या प्रभाव पड़ा है ये हिंदी मीडियम वालों पे 2010 से, उसको स्टडी करें। उस चीज़ को स्टडी करने के लिए तो आपने वो 2 साल से बोला, दोनों साल इग्नोर कर रहे हैं और बोलते हैं कि हमने पासवान कमेटी बनाई है और उस पर पार्लियामेंट्री कमेटी बोली कि पासवान कमेटी आपने किसी और चीज़ के लिए बनाई है, आपने इसके लिए नहीं बनाई है कैंडिडेट पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो हम लोग हम हिंदी मीडियम का भी डिमांड है। अब देखिए पासवान कमेटी अगर अपना रिपोर्ट जारी कर देती है 24 के बाद में, मान लीजिए लगा देती है 28 साल करने को बोल रही है और 4 अटेम्प्ट करने को बोल रही है, सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे हिंदी मीडियम के कैंडिडेट। इनका सिलेक्शन ऐसे ही कम, कोविड इनको 2 साल, जो भी कभी महामारी आती है, कोई डिजास्टर आता है, सबसे पहले जो होता है वो गरीब वर्ग बर्बाद हो जाता है। ये अमीर वर्ग जो होता है वो अपना वीडियो बना रहा होता है कि लॉकडाउन में हम कैसे कुकिंग के नए नए तरीके कैसे, गरीब वर्ग के लिए तो एक टाइम का खाना लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी लोअर मिडिल क्लास सेक्शन से लोग जो है वहाँ पे मुखर्जी नगर में इन सब में तैयारी करते हैं और उनके लिए आप रिपोर्ट जारी कर दोगे, आप हर एक तरीके से प्रोविजन कम कर दोगे, 2 साल उनके कोविड में भी बर्बाद हो गए, तो आप किस बात का हिंदी प्रमोट कर रहे हो, तो हिंदी को आप बेसिकली डीमोटिवेट कर रहे हो कि हिंदी लो ही मत। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ, क्योंकि आने वाले हिंदुस्तान का फ्यूचर है ब्यूरोक्रेट्स, और आप सभी जानते हैं कि जो देश चलता है, जो सरकार चलाती है, वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का